अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। नाज़रीन, आज ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की इस एपिसोड नंबर 2 के अंदर आज हम आपको इसकी डिटेल और ओसीडी के पेशेंट कैसे बनते हैं और किस केमिकल की या किन विटामिन्स की कमी होती है कि ओसीडी के पेशेंट आस्ते 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 ओसीडी साइकोलॉजिकल डिप्रेशन से निकल के एंजाइटी या मेंटल डिसऑर्डर की तरफ चले जाते हैं। तो आइए नाज़रीन, थोड़े से स्लाइड्स को रिव्यू कर लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हुए हम आपको इसकी डिटेल बताएंगे। आइए नाज़रीन, ऑब्सेसिव पहली स्लाइड है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर हमने इसे 2 कैटेगरीज़ में रखा था, जिससे इसकी मतलब से नाम से ज़ाहिर होता है, यानी ऑब्सेसिव और फिर कंपल्सिव। ऑब्सेसिव क्या है कि मेंटल डिसऑर्डर है, यानी आपकी सोच में ऐसा खलफशार आ जाए, ऐसी सोच के दरमियान में से तकरार आ जाए कि मरीज़ अपनी सोच पर काबू ना पा सक रहा हो। ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है कि वो आपकी सोच, आपकी सेंसेशन, आपकी फीलिंग, थॉट के अंदर ऐसी एग्ज़ैगरेटेड कंडीशन आ जाती है कि आप अपने जहन को बार बार उससे हटा रहे होते हैं, लेकिन वो सोच आपके दिमाग में दोबारा बार बार आ रही होती है। अगर ये सूरत हाल बढ़ती है तो ये कंपल्जन्स के अंदर चली जाती है। ये कंपल्जन क्या है, यानी अनकंट्रोल और एग्ज़ैगरेटेड फॉर्म, यानी आप उस सोच को करने के लिए नहायत ही मजबूर हो जाते हैं। नाज़रीन, इस सूरत हाल से निपटना न सिर्फ मरीज़ के लिए मुश्किल होता है, बल्कि उसके लाहिकीन या उसके फैमिली मेम्बर भी इससे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देंगे, फिर आगे चलते हैं ना। ऑब्सेशन यानी रिपीटेड एंड अनवांटेड थॉट ऑफ फीलिंग्स। रिपीटेड एंड अनवांटेड थॉट और फीलिंग और सेंसेशन, यानी कि आपके अंदर जो आपको सोच ख़यालात आ रहे हैं, जो आपके दिमाग को या आपको जहन को मुंतशिर कर रहे हैं, वो बार बार आपके दिमाग में रिपीटेडली आ रहे होते हैं। और वो ख़यालात, वो वहम और वो मुबहम किस्म की बातें आप अपने जहन को उससे हटा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपका जहन उसकी तरफ जा रहा होता है। ऐसी सूरत हाल के अंदर मरीज़ मजबूर हो जाता है, कंपल्सन कंडीशन में चले जाता है और अनकंट्रोल होके एग्ज़ैगरेटेड फॉर्म में जाने के बाद वो इस अमल को जब तक कर नहीं लेता है, उसे रिलीफ नहीं मिलती है। नाज़रीन, ये ऑब्सेशन जो है 2 सूरत में होती हैं। पहली सूरत इसकी ये होती है कि ये माइल्ड पोजीशन में होती है, यानी नॉर्मल थॉट होती है। वो नॉर्मल थॉट किस किस्म की हो सकती है कि जैसे आमतौर पे हमारे जहन में भी आती है जब हम अपने घर में होते हैं, तो अपने बच्चों से रिलेटेड जब वो स्कूल चले जाते हैं तो हम थोड़ा फ़िक्रमंद होते हैं कि जब तक बच्चे नहीं आ जाते हैं तो उनमें हमारे अंदर एक फ़िक्र और बेचैनी पाई जाती है। तो ये एक नॉर्मल सी कंडीशन है। जब हम घर से बाहर जाते हैं तो अपने घर के दरवाज़े खिड़कियों को लॉक को तसल्ली कर लेते हैं, तो हम ये फिर बाहर निकलते हैं। ये एक नॉर्मल सी कंडीशन है। हम अपने ख़ास तौर पे जैसे आप अपने घर में मौजूद होते हैं तो सोने से पहले ही चेक कर लेते हैं कि कोई चूल्हा, हमारा बर्नर या चूल्हा वगैरह या इस्त्री वगैरह आयरन अगर खुली तो नहीं है, अगर कोई इस पे काम किया, या बच्चे ऐसी जगह पे कहीं बैठे हों जहाँ या वो होमवर्क वगैरह कर रहे हों, तो वहाँ कोई ऐसी चीज़ जो अगर किसी दूसरे टाइम में वो तकलीफ़ का बायस बने तो हम उसे उठा लेते हैं, उससे रिलेटेड हमारे अंदर ये आता है। ये एक माइल्ड किस्म की सोच और थिंकिंग है, वो रोज़ाना की बेस पे भी आ सकती है और आप कह सकते हैं कि वक्तन फ़ौक्तन वो आपके जहन में आती है। इसको आप ऑब्सेशन की कंपल्सन कंडीशन नहीं कहेंगे, लेकिन एक ऐसी एबनॉर्मल या एग्रेसिव फॉर्म आती है, एबनॉर्मल थॉट आपके अंदर आती है। वो 4 कैटेगरीज़ में आपको बताया गया था, यानी गॉड, डेविल, लव और सेक्स से मुतालिक। और आप इस चीज़ के अंदर ऐसे जो ओसीडी का पेशेंट होता है वो इस तरीके से इसमें गिर जाता है, वो न फिर इस चीज़ के अंदर सवालात पैदा हो जाते हैं। खुदा कौन है, खुदा को किसने बनाया है, खुदा क्या करता है, कहाँ रहता है और क्या चीज़ें उसके कंट्रोल में, इस किस्म के उसके जहन में वहम और ख़यालात आते हैं। इसी तरीके से डेविल और शैतान के मुतालिक वो इस जो हमने आपको बताया था कि इमेजिनरी और हेलुसिनेशन वाली कंडीशन में होता है कि
जब वो बार बार इस चीज़ पे गौर करता है तो उसके जहन में ये चीज़ जगह बना लेती है कि कोई शैतान या चुड़ैल या भूत या जिन उसके जहन को कंट्रोल किए हुए। तो ये हमारे माइल्ड कंडीशन में कभी हमारे जहन में आ सकती है, कोई इसने किसी ने हॉरर फिल्म देखी है, कोई नॉवल वगैरह पढ़ा है तो जहन में आती है। लेकिन जब ऑब्सेशन वाली कंडीशन में चले जा आप ओसीडी के कंडीशन में पेशेंट चले जाता है तो ये फिर एग्रेसिव फॉर्म हो जाती है, एब्नॉर्मल थॉट हो जाती है और वो बार बार रिपीटेडली उसके जहन में आ रही होती है, हालांकि मरीज़ अपने जहन को हटा रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हुए हम आपको बताते चलें कि जब मरीज़ मजबूर हो जाता है तो उसकी जो कंपल्सिव जो थॉट होती हैं उसमें पहली थॉट में तो जब वो माइल्ड कंडीशन में होती हैं तो एंजाइटी या नर्वसनेस पैदा होता है। लेकिन जब ये एबनॉर्मल थॉट पैदा होना शुरू हो जाती हैं या एग्रेसिव थॉट में जब ये कंडीशन में जब ओसीडी का पेशेंट जाता है तो ये इस अमल को करने के लिए, इस काम को करने के लिए नहायत ही परेशान होता है। जब तक वो इस चीज़ को कर नहीं लेता है उसे रिलीफ नहीं मिलती, यानी वरीड अबाउट थॉट। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और आपको थोड़ा सा रिव्यू करते हुए चलेंगे कि ऑब्सेशन आपको गॉड से मुतालिक, डेविल से, लव और सेक्स से मुतालिक हो सकता है। इसमें कोई इमेजिनरी कंडीशन थी और हाइलुसिनेशन था। इमेजिनरी कंडीशन के अंदर क्या था कि मरीज़ अपने हाथों को हैंड वॉश करता है और रिपीटेडली वो हाथों को धो रहा है। लेकिन अगर ये खातून खाना वगैरह खाना बनाते हुए या घर के काम काज करते हुए अगर वो बार बार अपने हाथ को धोती हैं तो वो हाइजीन के हिसाब से धोती हैं, ऐसा कोई उसमें वो आपको ओसीडी के पेशेंट वाली कंडीशन नहीं होती है। बच्चों को डील करते वक्त या बच्चों को साफ़ सुथराई करते वक्त या आपके घर के जो नौकरानी वगैरह है या जो मेट वगैरह वो अगर काम करते हुए अपने हाथों का अगर वो बार बार धोते तो वो हाइजीन हिसाब से होता है। लेकिन ओसीडी का पेशेंट 50 से 100 मरतबा रोज़ाना हाथों को धोता है और वो अपने हाथों को यहाँ तक कि वो उसको ये तसल्ली नहीं हो रही थी और एक ऐसी इमेजिनरी और ये किस्म की अनइमेजिनरी कंडीशन के बीच में होता है। उसके दरमियान उसकी जो साइकोलॉजिकल और फिज़िकल कंडीशन के या मेंटल कंडीशन के बीच में किसी दीवार हाइल हो जाती है, वो कंफर्म नहीं कर पा रहा होता है कि उसके हाथ सही तरीके से धुलें या नहीं धुलें। ये इसकी एक पहली कंडीशन थी। फिर वो क्या दूसरी कंडीशन क्या होती है, क्लीन देमसेल्फ और थिंग्स अराउंड देम, यानी अपने आप को भी वो साफ़ करता है जो अपने आसपास की चीज़ें और उसके जो आसपास में जो चीज़ें होती हैं उसमें उसके पेट एनिमल वगैरह हो सकते हैं, उसका बिस्तर है, उसकी और दूसरी के लिए उसका कमरा है, उन चीज़ों को वो बार बार साफ़ करता है, बार बार धोता है, बार बार क्लीन करता है, लेकिन उसे तसल्ली नहीं हो रही। ये तफसीलन हम ऑलरेडी एपिसोड नंबर 1 में बता चुके हैं। तीसरी कंडीशन उसकी क्या होती है कि डूइंग समथिंग इन ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि अगर वो कोई भी बिजली का स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं तो वो बार बार करते हैं, अगर वो किसी को गेट पे जा रहे हैं तो वो बार बार देखने के लिए जा रहे होते हैं, या वो किताबों को जो है सर्टेन जो है उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर के हिसाब से लगा रहे होते हैं। हालांकि नॉर्मल तौर पे जब हम बोर हो जाते हैं स्टडी करते हुए तो हम अपनी चीज़ों को वहीं छोड़ते हैं और आराम करने के चले जाते हैं। लेकिन ओसीडी का पेशेंट अपनी किताबों को नहायत ही दोबारा उनको फिर वो अपने शेल्फ के अंदर लगाता है और असेंडिंग डिसेंडिंग करता है और बार बार उसमें डिस्टर्ब होते हुए वो ऐसी फस्टेरियस कंडीशन के अंदर आ जाता है कि वो अपने उस थॉट से फिर बाहर नहीं निकल रहा होता। तीसरी कंडीशन इसकी ये होती है कि एग्रेसिव थॉट भी आ सकती हैं, या सुसाइडल अटेम्प्ट, या किसी को मार देना, या ज़रा सी मामूली सी बात पर बच्चों के साथ उलझ जाना, या उनको बच्चों को यहाँ तक कि उसकी सोच आती है कि बच्चों को मैं कत्ल कर दूँ या उन्हें फेंक डालूँ ना, और आसपास उन्हें बीवी वगैरह से या बीवी अपने शौहर से इतनी ज़्यादा इनाइड हो जाती है कि बाज़ औक़ात वो उन्हें मार देना चाहती है या वो उन्हें या शौहर उन्हें बीवी को मार देना चाहता है। ये सिर्फ ओसीडी की कंडीशंस के अंदर होता है, जब आपके अंदर उस केमिकल की कमी हो रही होती है जो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर होता है और वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है, हमारे पेलेटलिस में होता है। जब उसमें वो कमी होती है, जब उसमें डेफिशिएंसी होती है तो ऐसी कंडीशन पैदा होती हैं। और इसकी फोर्थ कंडीशन क्या है कि सेक्सुअल थॉट भी आ सकती हैं, वो खुदा से भी मुताल्लिक आ सकती हैं और अपने ब्लड रिलेशन के साथ भी आ सकती हैं और इंसान उस थॉट के पीछे मजबूर हो जाता है। ऐसी सोच
जो सेक्सुअल उसकी थॉट होती हैं वो उसके ताबे हो जाता है। ये ऑलरेडी हम एपिसोड 1 में बता चुके हैं। आगे चलते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और उसके अंदर हेलुसिनेशन था। हेलुसिनेशन में क्या होता है, उसको एविल ड्रीम आ सकते हैं, चुड़ैल के, जिन भूत दिननाथ के, या उसे ऐसा लगता है कि कोई समथिंग कोई उससे फॉलो कर रहा है या उसके पीछे कोई बंदा है और वो भी उसकी तरफ पीछे ऐसे ऐसे चल रहा है जैसे वो चल रहा है, या उसके जिस्म के अंदर कोई एक और चीज़ मौजूद है, कोई परिंदा है या कोई और चीज़ मौजूद है और वो उसे डील कर रही है, या बाज़ वक़्त उससे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसके दिमाग को कंट्रोल कर लिया है, या कोई रात को उसे ऐसा महसूस होता है कि सामने को खड़ा हुआ है या उसके बेड के नीचे को महसूस, ये इसकी हेलुसिनेशन वाली कंडीशन होती है ओसीडी के पेशेंट की। और वो बार बार रोज़ाना इसी चीज़ से तकरार कर रहा होता है और बार बार उसके ख्याल ज़हन में आ रहे होते हैं और वो उससे छुटकारा नहीं पा रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हुए आपको बताएं कि ओसीडी के पेशेंट को कैसे रिलीफ मिलता है। कि ऑब्सेशन यानी थॉट क्या होती है, उसमें रिपीटेडली किसी डेविल से मुतालिक, गॉड से मुतालिक, लव से मुतालिक, सेक्स से मुतालिक इसमें से एक सोच आती है और वो सोच उसमें जब तक आती रहती है और वो इस कंडीशन में चली जाती है कि मरीज़ एंजाइटी वाली कंडीशन में आ जाता है, नहायत ही बेचैन और बेकरारी में हो जाता है और फिर वो कंपल्सन कंडीशन में चले जाता है। उसके अंदर एग्जीक्यूटिव फॉर्म आ जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है उससे, और जब तक उसे सुकून नहीं मिलता, कि जब तक उसे रिलीफ नहीं मिलता, कि जब तक उस वो थाट पे अमल दरामद नहीं कर लेता, और फिर ये इसी तरीके से ऑब्सेसिव, एंजाइटी, कंपल्सिव और रिलीफ, ये ओसीडी का साइकिल है। यानी कि पहले सोच आएगी, फिर उससे बेकरारी होगी, बेचैनी होगी, फिर बंदा बेचैनी से मजबूर होकर उसके कंट्रोल से निकल के फिर उस चीज़ को अमल करता है और उस चीज़ को अमल करने के बाद फिर उसको सुकून वक्ती तौर पर मिलता है और फिर वो दोबारा थॉट उसमें आने लगती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये डिटेल में जो एपिसोड नंबर 2 से मुताल्लिक़ नहायत ही इम्पोर्टेंट है कि ओसीडी के पेशेंट क्यों कर बन जाते हैं। तो ये नाजरीन हेरिडेटरी होता है या जेनेटिक और फैमिली से आता है। फैमिली के अंदर माँ से आ सकता है, बाप से आ सकता है, ये दादा दादी, नाना नानी से आ सकता है, या फुप्पो या खाला या चचा या ताया वगैरह में अगर कहीं ये ऐसी कंडीशन रही है तो ये पॉसिबल है कि ऐसी कैफियत जो है वो हेरिडेटली फैमिली में के दूसरे मेंबर में भी आ सकती है। तो नहायत ही ज़रूरी होता है ओसीडी के पेशेंट को डील करते हुए इन सर्कमस्टांसिस को भी पीछे जहन में रखा जाए, उसकी फैमिली हिस्ट्री लेते हुए अगर किसी में उसमें ऐसी है तो उसको डील करें। और ओसीडी के पेशेंट को नहायत ही हमदर्दी की ज़रूरत होती है और बड़े तरीके के साथ उसे टैकल किया जाता है। तो नाज़रीन, हम यहाँ यही डिटेल बताने आपको जा रहे हैं इस एपिसोड के अंदर कि ओसीडी के पेशेंट को कैसे डील किया जाए। ओसीडी के अगर पेशेंट अगर चाइल्ड हैं, अगर उनमें टचिंग फोबिया पैदा हो गया है या लविंग फोबिया पैदा हो गया है, क्यों टचिंग फोबिया में ये होता है कि बच्चा जो है अपने आप को छूने नहीं देता है, कोई उसे हाथ लगाता है या उससे करीब आता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, या उनसे हट रहा होता है या दौड़ रहा होता है, छुप रहा होता है। इस किस्म की उसमें कंडीशन होती हैं। लविंग फोबिया में क्या होता है कि बच्चे के अंदर ऐसी अपने माँ बाप से मुताल्लिक़ या बहन भाइयों से मुताल्लिक़ ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाती है, उससे हर वक्त यही डर और खौफ रहता है कहीं ये मुझसे जुदा ना हो जाएं, कहीं ये मर ना जाएं, कहीं ये हादसे में ना मर जाएं, कहीं ऐसे रिमेन से अलग ना हो जाएं। इस किस्म की उसमें कंडीशन आती हैं और वो इसे अनकंट्रोल होती हैं। तो लिहाजा ऐसी कैफियत में बच्चों को डील करते वक्त उन्हें बड़ी हमदर्दी की ज़रूरत होती है और बड़े ख्याल की ज़रूरत होती है। तो ऐसी सूरत के अंदर वालिदैन को चाहिए कोई ऐसा उसके साथ कोई कहानी, कोई स्टोरी या बयान नहीं करें जिसमें कहीं किसी के बच्चों के वालिदैन वगैरह इंतकाल कर गए हों, उन्हें बच्चे छोटे रह गए हों, बल आप उनको एक ऐसे सेहतमंदाना माहौल दें, उन्हें वॉक के लिए ले जाएं, उनके जहन के को बिज़ी रखने के लिए उन्हें आप गेम्स के अंदर लगा दें, ऐसी एक्टिविटीज़ में लगाएं कि उनका जहन उन चीज़ों में लगे, उनका जहन वो ऑब्सेशन की तरफ, उस थॉट की तरफ जो उनमें रिपीटेड है उस तरफ ना जाए। तो नहायत ही हमदर्दी की ज़रूरत होती है और फैमिली के तमाम मेंबर उसके साथ कोऑपरेट करें। अगर वो उसके दोस्त हैं तो वो उसके साथ कोऑपरेट करें ताकि आस्ते आस्ते वो उस चीज़ से छुटकारा पा ले। वो सोच जो आपको बताई गई थी वो गॉड, डेविल और आपके जो है लव और सेक्स मुतालिक आ सकती हैं। तो इसी सूरत के अंदर अगर किसी के अंदर कोई ऐसा मजहबी जुनून या रुझान पाया जाता है या वो पाकी और नापाकी के ऐसे जुनून उस भूचाल में फंसा हुआ है कि बार बार अपने कपड़ों को साफ़ कर रहा है, बार बार वो नहा रहा है या बार बार अपने हाथों को धो रहा है,
तो इसके अंदर उससे बड़ी हेल्प की ज़रूरत होती है, आपके समझाने से या आपकी हमदर्दी करने से या उसको आस्ते आस्ते उसको थोड़ा बहुत उससे रिलीफ मिलना शुरू होता है। जो लोग उस जिनसे वो मोहब्बत करता है या लोग जो उससे मोहब्बत करते हैं उसके करीब होकर उसको डील करेंगे तो इंशाल्लाह किसी हद तक उसको इस वहम से या निजात मिल जाती है ना। ठीक है। अब रही अगर कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर हो गया है, अगर वो बच्चा या बच्ची जो है फिंगरिंग या मुशज़नी करने लग गए हैं या मास्टरबेशन की आदत में पड़ गए हैं, तो ये नहायत ज़रूरी है कि उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए और इस चीज़ से उनको मेडिसिन के ज़रिए जो होम्योपैथिक तरीके इलाज में मौजूद हैं और ऑलरेडी उनके लिए प्रोग्राम किया जा चुका है, वो उन्हें दे के उसे छुटकारा से लिया जाए ताकि उनकी ये ऑब्सेशन ख़त्म हो ना। और ये क्रेविंग जो उनके अंदर पैदा हो रही है वो जब भी ख़त्म हो सकती है जब उनका प्रैक्टिकली आप जो है एक तो मायने करा लें। अगर बाज़-औक़ात होता है कि बज़र जो है फीमेल्स के अंदर बज़र यानी यूट्रस या क्लैटोरियस जो है ना थोड़ा उसकी ऊपर वाली खाल बड़ी हुई होती है जो उसको लम्स कर रही होती है, टकरा रही होती है, जिसकी वजह से उसमें बार-बार रुखसात पैदा होती है और वो फिंगरिंग की तरह करती हैं। तो इसलिए लिहाज़ा वो एक माइनर ऑपरेशन के ज़रिए वो काट कर रिमूव कर दी जाती है और ये सेंसेशन ख़त्म हो जाती है ना। इसी तरीके से अगर नौजवानों के अंदर कोई इस किस्म की अगर उनके फारिज़ से ये यानी कि आप ये कह लें कि ये सर्कमस्टेंस नहीं हुई है यानी कि उनके जो फालतू गोश्त वगैरह अगर नहीं कटा हुआ है तो वो माइनर ऑपरेशन के ज़रिए काट दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी वो सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। और हमने ऑलरेडी इस पर प्रोग्राम किया हुआ है कि उनमें से वो सेंसेशन ख़त्म हो जाए। बाज़ औक़ात ये सेक्स के अंदर कंडीशन यहाँ तक गिर जाती है कि मरीज़ अपने यानी ब्लड रिलेशन के साथ बहन या भाई या बहन के साथ या वालिद या बेटी के साथ या बेटी वालिद के साथ या माँ या बेटे के साथ इस किस्म की भी वो वहम और वहम ज़हन में पैदा होते हैं और वो उनसे सेक्स करना चाहते हैं। यहाँ तक बाज़ औक़ात गॉड से मुताल्लिक़ भी उसके अंदर ये सेक्सुअल थॉट आ सकती है। तो इसको स्पिरिचुअल या मज़हबी तरीके से डील करते हुए उसको समझाते हुए उसको आप तरीके से समझाएँ और उसको इससे मुताल्लिक़ जब आप गाइड करेंगे तो आस्ते आस्ते उसकी वो चीज़ ये कैफ़ियत ख़त्म हो जाती है और ऐसे मरीज़ों की जल्दी जो है ना उनकी शादी कर देना चाहिए। तो रही जो है इस डेविल से मुताल्लिक़ जब उनके अंदर ऐसे ख़यालात और वहम आते हैं कि उनके अंदर उन्हें कोई चुड़ैल या जिन या भूत या जन्नात ने काबू कर लिया है, तो ये ऑलरेडी हिस्टोरिकल कंडीशन के अंदर भी कुछ ऐसी कैफ़ियत बयान की गई हैं जो ऑलरेडी हम उस पर प्रोग्राम कर चुके हैं। वो वहाँ से आप देख के आप हमारी वीडियो लाइब्रेरी से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो ये कंडीशन भी होती हैं। अगर इस किस्म का हेलुसिनेशन का फ़ोबिया हो गया है तो उसके लिए भी नहायत ही ज़रूरी है कि मरीज़ को जो है अकेला या तन्हा ना रखा जाए, उसके साथ दूसरे उसके बहन भाई वगैरह उसके साथ रहें या उसके साथ सोएं ताकि अगर उसकी वो सोते में अगर आँख खुलती है तो उसको एकदम अचानक ये जो एक किसी के बेड के नीचे महसूस होना या कमरे में कोई उसके खड़ा हुआ है या सर के महसूस होना, अगर वो बाहर कहीं वॉक करने जाता है तो उसके साथ जाया जाए ताकि उसे ये जो एहसास होता है कि उसको फॉलो कर रहा है या उसको पीछे वो इस चीज़ आस्ते आस्ते फिर वो उसमें से ख़त्म होगा। आप बार बार उसको हमदर्दी के साथ उसके साथ पेश आएंगे तो इंशाल्लाह ये कैफियत उसकी ठीक हो जाएगी ना। अब रहा कि ये सूरत-ए-हाल कैसी पैदा होती है, क्यों ओसीडी के पेशेंट बन जाते हैं, तो उसमें भी ये कंडीशन है कि बच्चों के साथ अगर चाइल्ड अब्यूज़्ड हुआ है, अगर बच्चों को अर्ली एज के अंदर को उनके साथ कोई ऐसी जिनसी ज़्यादती हुई है या उनकी ज़्यादा मार पिटाई की गई है या वालिदैन बहुत ज़्यादा आपस में लड़ते झगड़ते थे या बच्चों के साथ बहुत सख्ती के साथ पेश आते थे या पड़ोस में या और किसी रिलेटिव के अंदर बच्चों के साथ सख्ती और ज़्यादती की जा सकती थी या उन्होंने कोई ऐसे नावल या वीडियोज़ देखे हैं जिसके अंदर चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह का जिक्र है और बच्चों के साथ चाइल्ड लेबर का कहीं जिक्र है और वो बच्चे इस जगह से भी खौफज़दा होकर भी जो है इस किस्म की जो है जो उसी ऑब्सेशन वाली जो है थॉट उनमें पैदा होती है, जो उनको बार बार वो जिसको झड़क रहे होते हैं लेकिन उनमें डर या खौफ पैदा होता है कि उनके साथ भी कहीं ये हादसा ना हो। तो ऐसी सूरत में अगर कहीं बच्चों के साथ कोई ऐसी चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है या उनने या चाइल्ड लेबर के अंदर उन बच्चों को तंग और परेशान रखा गया या वालिदैन आपस में लड़ते झड़ते हैं, तो ऐसे बच्चों में भी ऑब्सेशन का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है। तो नहायत ज़रूरी है बच्चों को ऐसे आप हेल्थी माहौल दें, घर का माहौल भी अपने बेहतर रखें। इसी तरीके से
जब आप ज़रूरत से ज़्यादा आपके जिस्म के अंदर जो है ना ब्लड की कमी भी होना शुरू हो जाती है, तो आपको लो सेरोटिन जो है ना, एक केमिकल है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, आपके ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर, प्लेटलेट्स में और आपके ब्रेन के अंदर होता है। इसकी नॉर्मल रेंज तो ब्लड के अंदर 101 से यानी 101 से 283 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होती है ना, ठीक है। तो ये आपको ब्लड टेस्ट जब आप करेंगे तो आपको सेरोटिन के बारे में पता चल जाएगा कि सेरोटिन लेवल कितना है। अगर वो सेरोटिन नॉर्मल हालत से नीचे यानी नॉर्मल रेंज जो ब्लड में उसकी होती है 101 से 283 नैनोग्राम पर मिलीलीटर में होता है, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में जब अगर वो रिज़ल्ट में कम आता है तो यहाँ आपको हम एक डाइटरी आपको प्रोग्राम करते हैं या न्यूट्रिशन के ज़रिए से, वो हम आपको इसी ही स्लाइड के अंदर बताएंगे। और फर्दर इसके विटामिन से इसको कवर करने का भी तरीका बताया जाएगा, और होम्योपैथी तरीके इलाज में जो मेडिसिन मौजूद हैं वो भी इसके नेक्स्ट एपिसोड में बताई जाएंगी। तो वो केमिकल को कैसे रिस्टोर किया जा सकता है बॉडी के अंदर अगर वो आपके ब्लड टेस्ट के अंदर कम आता है सेरोटिन। तो आइए नाज़रीन अगली स्लाइड पे चलते हुए उसके बारे में आपको बताया जाता है। लो सेरोटोनिन के साइन क्या होंगे मरीज़ के अंदर, यानी वो डिप्रेशन उसको होगी, एंजाइटी होगी, और मतली निविसा या जिसे कह लें आप, ये कैसी की कैफियत होती है, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू होती हैं, और उसके बाजू का उसके जो ज़ख़म वगैरह होते हैं वो हील नहीं हो रहा होता है ना, और जो उसके बॉल मूवमेंट यानी पेट की जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब रहता है ना, स्लीप उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, उसको नींद कम आ रही होती है, नींद में ख्वाब या ख्याल या वहम इस किस्म के आ रहे होते हैं, मरीज़ बार बार उठ जाता है और सही तरीके से वो कंफर्टेबल नींद नहीं ले रहा होता, और ब्लड में क्लॉटिंग पैदा होना शुरू हो जाती है, और इसका सेक्सुअल तौर पे तो उसका जो है लिबिडो इंक्रीज़ हो जाता है। लिबिडो क्या होता है कि वो जो जब आप सेक्स को स्टिमुलेट करते हैं या मेल फीमेल आपस में मिलते हैं तो उसमें एक किस्म की जो लज्जत सी महसूस होती है वो भी सेरोटिन के लो होने पे उस टाइम पे वो बढ़ जाता है ना, ठीक है। तो ये इसकी लो सेरोटिन साइन के हमने आपको बताया, डिप्रेशन, एंजाइटी, न्यूसा यानी मतली होना, वीक बोन हो जाती हैं, ज़ख़म जल्दी सूख नहीं रहा होता, खुशक नहीं हो रहा था, और उसका जो पेट का जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, खून में जो है ना क्लाट बनने का या उसमें फुटके बन जाने का ख़तरा होता है, और उसका लिबिडो जो यानी सेक्सुअल जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आइए। आप इसे यानी सेरोटिन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं नेचुरल तौर पे, हाउ टू रिस्टोर नेचुरली सेरोटिन लेवल। अब इस स्लाइड पे हम बताएंगे नेचुरल सेरोटिन बूस्टर क्या हैं। ये 3 चीज़ें हैं, यानी कि हेल्थी डाइट के ज़रिए आपको इसको बूस्ट कर सकते हैं, और रेगुलर एक्सरसाइज के ज़रिए इसको बूस्ट कर सकते हैं, और एक्सपोज टू सनलाइट यानी अपने सुबह की जो हल्की हल्की किरणें होती हैं उस टाइम पे आपने जो है उस धूप के अंदर, या सुबह सुबह जब सूरज निकल रहा होता है, सन शाइनिंग हो रही होती है, उस टाइम पे जो वो धूप निकल रही होती है वो उनसे भी बूस्टअप होता है ना, ठीक है। और उस जो OCD के पेशेंट होते हैं, ये अमाइनो एसिड की उसमें जो भी ये जो सेरोटिन को जनरेट करता है, अमाइनो एसिड ट्राइपोटोफिन, ठीक है, अमाइनो एसिड ट्राइपोटोफिन जो कि सेरोटिन लेवल को बूस्ट करता है, वो जिन न्यूट्रिशन से या जिन विटामिन से मिलता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते चलें, और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको वो फिर विटामिन्स बताएंगे जिनसे इस सेरोटिन लेवल को मेंटेन किया जा सकता है, और ये जो एंजाइटी वाली कैफियत को विटामिन्स के थ्रू भी कवर करेंगे। और इसके अलावा अगर ये कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन मुख्तलिफ मरीज़ों के साथ मुख्तलिफ होती हैं, किसी के साथ लविंग फोबिया होता है, किसी को टचिंग फोबिया होता है, बच्चे टचिंग फोबिया की वजह से परेशान होते हैं, बच्चे वालिदैन के साथ बहुत ज़्यादा लव करने की वजह से उनमें ये होता है, या किसी को सेक्सुअल होता है, किसी को जो है मजहबी जुनून पैदा हो जाता है, किसी को वहम भूत परे जिन्नात के होते हैं, तो ये होम्योपैथिक के तरीके इलाज में इनकी मेडिसिन जुदा जुदा हैं, ठीक है ना। तो वो जब हम डिल्यूजन के ऊपर जो प्रोग्राम करेंगे या एंजाइटी के ऊपर प्रोग्राम करते हुए उन मेडिसिन को बताते जाएंगे, या हम इसे न्यूट्रिशन के ज़रिए पूरा करेंगे। आइए इस स्लाइड के ऊपर आपको बताएं हाउ टू रिस्टोर सेरोटिन,
ठीक है। नेचुरल रीजन, नेचुरल सेरोटिन बूस्टर। नंबर ए हेल्थी डाइट, यानी एग्स, चीज़, नट्स, फिश, पाइनएप्पल, रीड मेट, बनाना, कीवी फ्रूट, टमाटो, डेट्स, ग्रेप फ्रूट, कैंटलोप, तुर्की और डेयरी प्रोडक्ट से आप इसे अपने सेरोटिन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज आपको बताई थी 101 से 283 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। तो जब ये अपनी रेंज पर आ जाएगा तो आपकी स्लीप जो डिसऑर्डर थी, आपको नींद में जो ख्याल जो वो फतूर था, नींद सही तरीके से नहीं आती थी, और आप की जो मेंटल डिसऑर्डर हुआ था, आपको जो एंजाइटी पैदा हो रही थी, या आपको ये डिप्रेशन था, या आपको बॉल सिस्टम जो है मैदे, यानी कि आपके जो मैदे जो आपके मैदे का फंक्शन वगैरह जो डिस्टर्ब हुआ था, या आपको जो मतली से या काई से आती थी, वो सारी चीज़ें इधर फिर जब इस लेवल के सेरोटिन जब मेंटेन होगा आपके जिस्म में, तो ये फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी ना, और आपको वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी ठीक हो जाएगी। अगली है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज क्या है कि आप चहलकदमी के लिए, हवाखोरी के लिए निकलें सुबह के टाइम या शाम के टाइम, और ऐसे मरीज़ को लेके साथ जाएं और उसके जहन को बढ़ाएं और उसको माहौल के साथ आप जो है ना मानूस करें, उससे ग्रीनरी और इसके किस्म ग्रीनरी और परिंदे और इस किस्म के माहौल को के साथ उसे इंट्रोड्यूस करें। जिन चीज़ों से आपको ये जब मरीज़ के जब आप करीब होंगे तो आपको ये महसूस होने लगेगा कि ये ओसीडी की कंडीशन उसमें कैसे पैदा हुई है ना, ठीक है। तो आप उन्हें उस मरीज़ को उस कंडीशन से, उन हालात से बचाना है। अगर किसी बच्चे से ले चाइल्ड लेबर कराई जाती है, चाइल्ड लेबर हुआ है, तो अब आपने उसको जहन को मेंटेन करते हुए उसको आपने उन चीज़ों से, उसके जहन से वो चीज़ें निकालनी है, ठीक है ना। अगर कोई किसी को लव में नाकामी हुई है, मोहब्बत में नाकामी हुई है, अब आपने उसके जहन से ये चीज़ें निकालनी हैं और उसको हेल्प आउट करना है और उसको जीने का एक हौसला उसमें पैदा करना है, ठीक है ना। अगर वालिदैन ने उसको मार पिटाई की है, ज़्यादती की है उसके साथ, और उसे अपने दबाव और डिप्रेशन में रखा है, तो आपने उसको अच्छा माहौल दे के उससे निकालना है, ठीक है ना। तो ये ओसीडी के पेशेंट को आपने ही हेल्प आउट करना है ना, उसको हेल्थी एक्सरसाइज में लेके जाना है, और हेल्थी वीडियोज़ हैं, ऐसे प्रोग्राम हैं, या ऐसे ड्रामा हैं, या ऐसे नावल हैं, या आपने मुस्लिम कम्युनिटी में जो है आप उसे मजहबी जो है ना नाते हैं या कुरान शरीफ की तिलावत है, ये उसे सुनाएं। तो और आज के ये प्रूफ हो चुका है कि कुरान शरीफ की तिलावत सुनने से है आपकी एंजाइटी ख़त्म होती है ना, आपके डिप्रेशन को ये ख़त्म करती है और आपके जहन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है ना। इसी तरीके से आप जो है योगा वाली एक्सरसाइज, यानी आप के ज़रिए, या मुसलमान जो सजदा करते हैं, इसी तरीके से आप योगा के अंदर सर को नीचे के पाँव ऊपर रखे जाते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है दिमाग की तरफ आ जाती है, तो सेरोटिन को वो हेल्प आउट करती है, क्योंकि आपके प्लेटलेट्स के अंदर भी ये सेरोटिन होता है ना, ठीक है। डाइजेस्ट सिस्टम में होता है, आपके ब्लड प्लेटलेट्स में होता है, और जो आपके नर्व सिस्टम के अंदर या स्पाइनल कार्ड वगैरह में या ब्रेन के अंदर ये केमिकल है जिसे सेरोटिन कहा जाता है। इसको बूस्टअप करने के लिए आपको क्या अमाइनो एसिड ट्राइफोटोफिन चाहिए होता है। अमाइनो एसिड ट्राइफोटोफिन, ये जो आपको विटामिन बताए गए हैं उसमें विटामिन B6 है, B9 है, या फोलिक एसिड है। ये इसी तफसील हम आपको एपिसोड नंबर 3 में बताएंगे, ठीक है। अगली स्लाइड पे हम इसे एंड कर लिया है हमने। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम आपको वो विटामिन्स बताएंगे और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का भी तारुफ कराते हुए जाएंगे, ताकि आप ओसीडी के पेशेंट को तरीके से डील कर सकें। और डॉक्टर जी सिद्दीकी की अगर ये एफ़र्ट्स अगर आपको इस प्रोग्राम में पसंद आई हों तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा, इसे लाइक कीजिए और इसे अपनी कमेंट्स के ज़रिए हमें आरा दीजिए। इसमें जो कमी रहेगी उसे हम पूरा करेंगे। और अगर इस प्रोग्राम को आपने बेहतरीन पाया है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन को आपको क्लिक करने से आपको वो आने वाले एपिसोड के नोटिफिकेशन इन टाइम मिलते हैं, जिसकी वजह से आप वो मिस नहीं करते हैं। और क्योंकि प्रोग्राम तसलसल मांगते हैं, एपिसोड नंबर 1, 2, 3 को जब आप की तरतीब में आप देखेंगे तो आप उसे समझ पाते हैं ना, ठीक है ना। तो बिल्कुल कंजूसी नहीं कीजिएगा और ये
हमारी हौसला अफजाई के लिए आपसे कहा जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए और हमें फॉलो कर लीजिए फेसबुक के ऊपर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम के ऊपर। ये लिंक्स हमने अपनी डिस्कशन में दिए होते हैं। डॉक्टर जी सिद्दीकी को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर विटामिन से मुताल्लिक जो जिससे सेरोटोनिन लेवल मेंटेन होता है वो आपको बताए जाएंगे। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से फ्री प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को बगैर किसी खर्च के सब्सक्राइब कर लीजिए और आप क्लिक कर दें बेल आइकॉन पे ताकि आप पा सकें सबसे पहले हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन।